तांबा जो प्राप्त हुआ वो राजस्थान में खेतड़ी नामक स्थान से आता था। कहाँ से आता था? खेतड़ी नामक स्थान से आता था। सोना हिमालयी नदियों की तराई और दक्षिण भारत से आता था। चांदी मेसोपोटामिया से। हमें कांसे के उपयोग के भी प्रमाण बहुत मिलते हैं, परंतु ज्यादातर नहीं, अधिक थोड़ा बहुत सीमित स्तर पर कांसा मिलता है, पर चांदी अत्यधिक मात्रा में पाई गई। चांदी के बारे में मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर कुछ नारियों की मूर्तियां तक मिली खुदाई के दौरान हड़प्पा सभ्यता में, कि एक नारी की मूर्ति है जो नितंब पर हाथ रखे हुए दूसरी नृत्य की मुद्रा में है। उन्होंने बहुत सारी चूड़ियां पहन रखी हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं उनको। हड़प्पा की सभ्यता में किस प्रकार की मूर्तियां थी आप देख सकते हो। ये चांदी की है, ये आप जो देख रहे हो ये चांदी की बनी हुई है। दोनों की दोनों आप देख रहे हो, मोहनजोदाड़ो में मिली नर्तकी की मूर्ति का चित्र है ये। मन के बनाने की जो शिल्प कला थी उसमें भी जो शिल्पकार थे, मन के बोले तो मोती बनाने की कला में भी वो निपुण हो चुके थे। कैसे किस प्रकार से उस मोती के अंदर छिद्र करना है, तो उस कला से वो वाकिफ हो गए थे। जैसे कि मैंने बताया कि सुई का भी प्रयोग वो करने लगे। सुई अपने आप में बहुत बड़ा जो है आविष्कार है कि एक छेद करके और सिलने की कला में पारंगत हो चुके थे। दूसरा कि मन के, चाहे वो सेल खड़ी के मन के हो, सड़कें मन के बनते सेल खड़ी के हो, सेल खड़ी पाई जाती थी, चाहे वो लकड़ी के मन के हों, चाहे वो पत्थर के मन के हों, उनमें छेद करने का काम की कला को भी उन्होंने मान लिया था। और मोती बनाने के लिए स्टेटाइट का उपयोग होता था। चंद्रहूणों और लोथल में मोती बनाने वाले की दुकानों के साक्ष्य भी मिले। सोने और चांदी के मनके भी प्राप्त हुए। हाथी दांत की नक्काशी प्राप्त हुई। अनेक कलाओं और शिल्पकारों के कामों में दक्षता प्राप्त थी उस दौर में। और यहाँ तक कि मिट्टी के बर्तन भी पाए गए, और मिट्टी के बर्तन पाए गए, चाक पाया गया। चाक के पहिए के बोलते हैं जो आजकल कुम्हार रखते हैं, यानी चाक का भी उपयोग किया जाने लगा था। इस बात के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और चाक तो एक अपने आप में बहुत बड़ी वैज्ञानिक खोज है कि उस चाक ने मतलब कितने आविष्कार कर दिए। मटका बना दिया, छोटा मटका बना दिया, सुराही बना दी, ग्लास बना दिया। उस चाक से ही पहिए का भी आविष्कार हो गया होगा, या पहिए से चाक का आविष्कार हुआ, इस बारे में भी कोई मत नहीं कि पहले चाक आया कि पहिया आया। इस बारे में कोई अभी ठोस सबूत नहीं आए कि पहले चाक आया या पहिया आया। तो आप इस प्रकार देखेंगे कि उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाए, अलग अलग मोटाई के बर्तन बनाए। मिट्टी के बर्तन को पकाने की व्यवस्था भी उन्हें मालूम चल चुकी थी कि मिट्टी के बर्तन को पकाकर उसे मजबूत किया जा सकता है और उसे अधिक समय तक रखा जा सकता है, चलाया जा सकता है। ठीक है। और उन मिट्टी के बर्तनों पर पशुओं की, मछलियों की, इस प्रकार की चित्रकारी करने की भी कला उन्होंने विकसित कर ली थी। आमतौर पर वहां पर कुछ मोहरें भी पाई गई। ये कहते हैं करीब करीब 2000 से भी ज्यादा मोहरें प्राप्त हुई। ये मोहरें आमतौर पर चकोर शक्ल की थी और सभी अधिकतर सेल खड़ी की बनी थी। सेल खड़ी एक ऐसी मिट्टी होती है कि जिस पर आराम से उसको लिख सकते हैं, उसको कुरेदा, बहुत सॉफ्ट पत्थर होता है सेल खड़ी। जैसे चौक मिट्टी टाइप होता है ना, आप देखते होंगे पत्थर आता है व्हाइट रंग का, उसमें कई आकृतियां बनाई जा सकती हैं। उसके सांचे भी बनाए जाते थे। उसके लोग सांचे बनाकर कलर करने के भी काम आते थे, डिजाइन बनाने के भी काम आते हैं, कपड़ों पर रंगाई करने के लिए भी लोग यूज करने लगे थे। और मतलब कि वो उसको डालते थे, वो थोड़ा इंक को सोख लेती और उसको मारे तो ठप्पा, मतलब एक तरीके स्टैंप का भी काम करती थी वो सेल खड़ी। ठीक है, क्योंकि उस पर कोई भी आकृति आसानी से बनाई जा सकती थी। और जो मोहरों में जो लिपि लिखी हुई थी, उन लिपियों को पढ़ा नहीं जा सका है। सिर्फ अभी तक जो है ब्राह्मी लिपि को पढ़ा जा चुका है। और बाकी और कुछ वहां पर एक देव चित्र भी पाया जाता है। हो सकता है कि वो उस समय के बहुत बड़े महान देवता रहे हों, एक देव चित्र के रूप में उसकी पूजा की जाती हो। ठीक है, इस प्रकार की एक चीज आपको मैं चित्र दिखाता हूँ। इनको पशुपति की मोहर बोलते हैं, और इनके सर पर 2 सींग भी हैं, आप देख सकते हैं 2 सींग हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की भी कई चीजें पाई जाती हैं। सवाल ये उठता है कि मन के बनते थे हड़प्पा सभ्यता में, मेसोपोटामिया में,
मटके बनाए जाते थे, सोने और चांदी के आभूषण बनाए जाते थे, कांसे के आभूषण बनाए जाते थे, लकड़ी के जो है अलग अलग प्रकार के डिजाइन्स बनाए जाते थे, लकड़ी का प्रयोग भी बहुत में होता था। तो ये सारी चीजों को बनाने के लिए कच्चे माल की उपलब्धता कहाँ से होती थी? कि क्या सारा कच्चा माल वो वही होता था? क्या सोने की खदानें भी वही थी? क्या चांदी की खदानें भी वही थी? क्या लकड़ी भी वहीं से मिलती थी? क्या मनके भी वहीं से मिलते थे? क्या सीप और शंख की जो चीजें बनाई जाती थी, क्या हाथी के दांत भी वहीं मिल जाते थे? ये कहाँ से, उन कच्चा माल कहाँ से मिलेगा? भाई कच्चे माल को तो हम बनाएंगे, मुझे अगर हाथी का दांत मिलेगा तभी उसको मैं कुछ डिजाइन बनाऊंगा, वो मिलेगा कहाँ से? लोग इसका व्यापार किया करते थे, जैसे हमने अभी देखा कि बाजार थे वहां, तो इनको बाजार में बेचा जाता होगा, खरीदा जाता होगा, तभी इतनी मात्रा में, बहुतायत मात्रा में वो बनाए जाते होंगे, इस्तेमाल में लाए जाते होंगे। और ये भी संकेत मिलते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह, बहुत सारी काफी जगहों पर, मात्राओं पर ये अवशेष प्राप्त हुए, यानी एक जगह से दूसरी जगह वो बिकने जाते होंगे या सेल परचेज होती होगी हड़प्पा सभ्यता में। तो उनके बदले में विनिमय किस वस्तु में होता था? जैसे आजकल नोट में होता है कि मुझे चांदी चाहिए तो करेंसी, भारतीय करेंसी में मैं खर्च करूंगा, भाई लाइए मुझे ये दे दीजिए, टेलीविजन दे दीजिए। उस समय जो लेन देन होता था किस करेंसी में होता था, इस बारे में अब हम देखते हैं कि दूसरे स्थानों पर उपस्थिति से वास्तविक रूप से संकेत मिलता है कि वस्तुएं निश्चित तौर पर उन स्थानों पर वस्तुओं के विनिमय की प्रक्रिया के माध्यम से वहीं पहुंची होगी। जैसे कि तांबे की बात करें तो तांबा कहाँ? खेतड़ी राजस्थान से वो कच्चे माल की उपलब्धता को पूर्ति किया करते थे। कर्नाटक के कोलार में स्थित हिमालय की तराइयों की नदियों से, वहां से सोने की उपलब्धता उनको प्राप्त होती थी। चांदी के स्रोत शायद राजस्थान के ज्वार में खाने रही होंगी, ये अवशेष कहने रही होंगी चांदी की, क्योंकि इतनी मात्रा में चांदी उनको मिलती थी। ऐसा विश्वास भी किया जाता है कि चांदी सभ्यता हड़प्पा की वस्तुओं के विनिमय के बदले में इस्तेमाल में लाई जाती थी। मोसा, ठीक है। अब चांदी का इस्तेमाल होता होगा विनिमय के लिए, आपको कुछ वस्तु चाहिए तो उसके लिए चांदी दीजिए, चांदी, हाँ, चांदी का विनिमय होता था, चांदी के बदले में वस्तुओं का लेन देन हुआ करता था। क्लियर? दूसरा, बहुमूल्य रत्न। अब रत्नों की पूर्ति कहाँ से होती होगी? रत्न जो है, जैसे उसमें आप गोमेद कह सकते हैं, स्फटिक कह सकते हैं, और ये पूर्ति कहाँ से होती होगी? और ये माना जाता है कि बहुमूल्य रत्न जो है नील, मणि जैसे उत्तर पूर्व में बदकशान खानों में स्थित थी, जो कि उत्तर पूर्व में अफगानिस्तान में मानी जाती है कि वहां पर ये खदानें थी जहां पर ये मणि, नील जैसे जो पत्थर हैं वो निकलते थे, और वहां से वो कच्चा माल इधर तक आता था, और वो जो है मन के मोती आभूषण बनाने के कामों में इस्तेमाल में, एज ए कच्चा रॉ मटेरियल इस्तेमाल की जाती रही होंगी। और बात आती है सीप और शंख की। सीप और शंख कहाँ से मिलेंगे? गुजरात से। और गुजरात से ही क्यों मिलेंगे? क्यों? क्योंकि गुजरात के पास क्या है? समुद्र तट। ऐसे अवशेष वहां मिलते हैं कि ये सीप और शंख की जो आपूर्ति होती थी वो गुजरात के एरिया से प्राप्त होती है, उनके तटीय क्षेत्रों से आते रहे होंगे। अच्छी किस्म की इमारत की लकड़ी और अन्य वनोत्पाद शायद जम्मू जैसे या उत्तरी क्षेत्र जैसे मैदानी क्षेत्र, जम्मू क्या है? पहाड़ी क्षेत्र, उत्तर पूर्व से नीचे आ जाए तो थोड़ा मैदानी क्षेत्र, तो वहां से लकड़ियों की आपूर्ति की जाती रही, क्योंकि देखो सांग